हो काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोस भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मारा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ हाथी का बटन दबाएंगे बहन जी को सीएम बनाएंगे, हाथी का बटन दबाएंगे बहन जी को सीएम बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति आखिर क्या रंग लाएगी? किस किस सरकार बनेगी? साइकिल चलेगा, हाथी दौड़ेगा, कमल खिलेगा, या फिर देखते हैं आखिर क्या होगा। इंतजार रहेगा 10 तारीख का। मेरे साथ में यहाँ पर एक ऐसी युगल जोड़ी है जो कि पूरे देश में अपने बहुजन क्रांतिकारी गीतों के माध्यम से जानी जाती है। जी हाँ, मैं थोड़ा परिचय कराना चाहूँगी। मेरे साथ में विशाल गाजीपुरी जी और उनकी जीवन संगनी सपना बोध। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपको हर मंच पर कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को और महान पुरुषों की आवाज़ को बुलंद करते नजर आ जाएंगे। तो विशाल जी, जानना चाहूँगी आज जिस तरह से वाराणसी में बहन जी की रैली हुई, इतना जन सैलाब उमड़ा, तो इस जन सैलाब को किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले जो एनबी जो यूट्यूब चैनल है, इनके माध्यम से जितने हमारे साथियों देख पा रहे हैं सभी लोग को नवोदय जय भीम। अपरम श्रद्धेय नीलम मैडम जी, आपको भी नवोदय जय भीम। कैमरामैन है उनको खासकर जय भीम। जी देखिए, आपका जो सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से जो ये रैलियां हो रही हैं और सरकार किस प्रकार से बन रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश के लोगों ने इस बात का आंकड़ा कर लिया है कि इस बार किसी का सरकार बन रहा है तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का सरकार इसलिए बन रहा है कि सभी लोगों ने अखिलेश यादव जी का देख लिया है, उसके बाद मुख्यमंत्री ये योगी नाथ जी का भी देख लिया, आदित्यनाथ योगी जी का भी देख लिया गया। अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यार ये सरकार कर क्या रही है, उत्तर प्रदेश को खोखला कर रही है ये यहाँ की सरकार, अब पूरे भारत को खोखला कर रही है मोदी सरकार। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? तो इसलिए पूरे भारत देश को इस बात को समझ में आ गया है। अब इस बार भारतीय जनता को उखाड़ के फेंकने के लिए प्लानिंग हो चुका है। और जिस प्रकार से हमने गीत भी गाया था आया देश विक्रेता, वो पूरे देश के लोगों ने उस आवाज़ को बुलंद किया था, उसके माध्यम से मैं सारा चीज़ पर्दाफाश किया था। वो चीज़ अब साफ नज़र में आ रहा कि विशाल गाजीपुर जो सपना बोध ने किया था वो बहुत बेस्ट किया था, आज उसका परिणाम आज मिल रहा है। तो पूरे देश की जनता ने तय कर लिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को तय कर लिया है, इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। क्योंकि अगर शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अगर महिलाओं का मान सम्मान चाहिए, अगर इस देश में देश का मान सम्मान चाहिए तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहिए। इसीलिए आज देखी होंगी मैडम कि जिस प्रकार से जो रैली थी, ये रैली नहीं बल्कि रैला के रूप में था। आज जितने बहन जी कार्यक्रम हुए, आप एक आजमगढ़ बहुत बड़ा कार्यक्रम लगा, 2.5 लाख से ऊपर वहाँ के लोग आए थे वहाँ पर, और यहाँ पर भी 2.5 लाख से प्लस लोग आए हुए थे, 3 लाख से ऊपर लोग आए थे यहाँ पर। और इससे समझ में आ गया साफ साफ कि उत्तर प्रदेश में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जी विशाल गाजीपुरी जी, जिसलिए आपको जाना जाता है, तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाए ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले, और जो लोग देख रहे हैं अभी जिस तरह से 7 तारीख को लास्ट वोटिंग है, तो वो भी कुछ निर्णय बना सकें। 7 तारीख को बस एक ही काम करना है, हाथी का बटन दबाना है, अब बहन जी को सीएम बनाना है। क्योंकि बहुत हो गई गुंडागर्दी, बहुत हो गया दुराचार, अब ना चलने देंगे हम कानून विरोधियों की सरकार। बहुत हो गई गुंडागर्दी, बहुत हो गया दुराचार, अब ना चलने देंगे हम कानून विरोधियों की सरकार। यूपी की बदहाल देख के, यूपी की बदहाल देख के बोल रहा जन जन जी, अब की बार बहन जी आ रही, अब की बहन जी आ रही, अब की बहन जी आ रही, सब की बहन जी। क्योंकि जब बहन जी आएंगी तो कोई नहीं मनीषा जलेगा, क्योंकि हो जलेगी अब ना कोई मनीषा, दिखेगा अब कानून का तेवर, जुल्म करने से पहले थर थर कांप उठेंगे सारे सेंगर। और ठग पाखंडी जेलों में ही, ठग पाखंडी जेलों में ही
करेंगे शीर्षासन जी। अब की बार बहन जी आ रही, अब की बहन जी आ रही, अपनी बहन जी आ रही, सब की बहन जी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। तो भेद खुल गया है। अब इसीलिए अब हम लोग को एक काम करना पड़ेगा कि जो हाथी का बटन दबाना है, हाँ, मैडम सपना बहुत मुझे याद दिला रही हैं, इसीलिए तो मुझे अच्छा लगता है कि हम जब भी भटकते हैं तो मैडम कभी याद दिलाती हैं, अगर ये भटकते तो मुझे याद दिलाना पड़ता है। और ये होना बहुत ज़रूरी है। कहना है कि जो बही थी हवा अब बन गई आंधी, सबको रौंद रहा अपना हाथी। जो बही थी हवा अब बन गई आंधी, सबको रौंद रहा अपना हाथी। यूपी की बदहाल देख के, यूपी की बदहाल देख के बोल रहा जन जन जी। कि यूपी की बदहाल देख के, यूपी की बदहाल देख के अरे बोल रहा जन जन जी। अब की बार बहन जी, अब की बार बहन जी हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को सीएम बनाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को सीएम बनाएंगे। विशाल गाजीपुरी जी और सपना बौद्ध जी, इतना सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया है हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन जिस गीत के कारण पूरे देश में तहलका मचा, मैं उम्मीद करूंगी और आशा भी करूंगी आपसे कि एक बार वो गाना भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दहाड़ के उसी दिन से गा रहे हैं और लोगों ने तो बड़ा प्रयास किया दबाने का। वो कहते हैं माननीय हमारे पीएम जी कहते हैं कि जमी बेच दूंगा आसमान बेच दूंगा, जमी बेच दूंगा आसमान बेच दूंगा। 2022 में एक बार फिर मौका दे दीजिए, आपके शरीर का उतार के एक एक खाल बेच दूंगा। बिल्कुल बेच देंगे, क्योंकि वो कार्टून के रूप में बोल रहा था कि जमी बेच दूंगा, आसमान बेच दूंगा और आकाश बेच दूंगा, पाताल बेच दूंगा। बस 2022 में एक बार और मौका दे दो टकला को, और पूरे हमको भी उतार के आपके शरीर का एक एक खाल बेच दूंगा। लेकिन नहीं खाल बेचने देना है, इसलिए कहना है, आप लोग गौर कीजिएगा कि उसी दिन से विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध जो आया देश विक्रेता, जो गाना आप लोगों ने सुना, उसको आप लोगों ने देश दुनिया के कोना कोना तक पहुंचाए और विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध को बड़े लेवल पे सम्मान किए। तो बहुत मुझे परेशान किया गया, अभी भी परेशान किया ही जा रहा है मुकदमा के तरह से। बार बार लोग फर्जी मुकदमा करके मेरे गवाहों को भी मुकदमा कर दिया इस बीच वाले में। तो कोई बात नहीं, हम लोग झेल रहे हैं क्योंकि अपने महापुरुषों से सीख मिल रहा है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध ने जो लक्ष्य बनाया है कि विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध कि जब तक सांसें रहेगी, जब तक ये गला काम करेगा, तब तक बहन जी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और मरते दम तक बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे और प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। और आइए सुनते इस गाने को। ये हल्का सा ऐसे रहिए मैडम जी, आप ही के तरफ नहीं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आइए। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये गाना गाते, क्योंकि सारे लोग यही डिमांड कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए इस सरकार को गिराने के लिए कि जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। और उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा चौपट बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। हो काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष भी साफ किया,
श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, बोलते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, आज झोला उठाऊंगा चल दूंगा, लेकिन भारत देश की जनता चेक करेगी कि झोला में क्या क्या बेच के लेके जा रहे हो। इसीलिए कहना है, लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। मीडिया के लिए कहना है, ओ मीडिया तो उसके जूते का कैसा है स्वाद बताती है, जब जब चुनाव हो तब उसको माँ की याद आती है जी, माँ की याद आती है। मीडिया तो उसके जूते का कैसा है स्वाद बताती है, जब जब चुनाव हो तब उसको माँ की याद आती है जी, माँ की याद आती है। किसी का संग दिल पति है तो वो किसी का मतलबी बेटा, जो अपने बेटा का, अपने माँ का नहीं हुआ, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो पूरा भारत देश कैसे हो सकता है साथियों। इसीलिए कहना है कि मुझे कोई डर नहीं है। अभी तो विशाल गाजीपुरी सपना बहुत का स्टूडियो जलाया गया, कार पे हमला किया गया, फर्जी मुकदमा कर दिया गया। अगर गोली भी लोग मुझे मारेंगे, उनके संगी सरकार, इनके जो बीजेपी के गुंडे गोली भी मारेंगे, तो अपने समाज के लिए विशाल गाजीपुरी सीना टाइट करके उसी आवाज में गाना गाएगा। अभी तो हम लोग राजनीति में कदम रखे हैं, अभी आसमान बाकी है। इसीलिए कहना है कि किसी का संग दिल पति है तो वो किसी का मतलबी बेटा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। लेकिन देश विक्रेता आया तो जाएगा भी देश विक्रेता, क्योंकि रैली से, इस रैला से समझ में आ गया सबको। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल गाजीपुरी जी और सपना बोस जी हमारे साथ जुड़े आज। तो देखिए जिस तरह का जोश, जिस तरह का जज्बा, जिस तरह की उमंग इन युवाओं में दिख रही है, और ये वो युवा है जो अपनी आवाज़ के माध्यम से पूरे देश को जगाने का काम कर रहे हैं। जिस देश में और जिस देश में की सत्ता आज जिस तरह से इस देश की एक एक चीज़ को बेचने का काम कर रही है, वो उन्होंने अपने गीत के माध्यम से बताया। हम सलाम करते हैं ऐसी युगल जोड़ी को, और खासकर इनके परिवार को जो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनकी सासू माँ है, जिस तरह से बताया पूरे हर आंदोलन में इनके साथ चलती हैं, छोटा सा बच्चा भी है। और जिस तरह से पिछला जब इनका हमने एक वीडियो भी बनाया था पर्सनली, जब इन पर हमला हुआ था, एफआईआर भी हुई थी, इनके स्टूडियो को जलाया गया था। तो यहाँ पर जितने भी लोग वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं उनसे भी उम्मीद करूंगी कि इस तरह के युगल जोड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि ये हमारे समाज की धरोहर है और इस समाज की धरोहर की जिम्मेदारी इस समाज की बनती है। अगर ये समाज इनको सहयोग करेगा तो ये तन मन धन से ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद से और पूरी उमंग से फिर से बहुजन समाज के लिए जिस तरह से अभी लगे हुए हैं, आगे भी लगातार बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, जितना सहयोग इनका है उतना ही सहयोग आप करेंगे।